हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे जिस पर आपको एकदम सही जानकारी है सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। हम बात करने वाले हैं जीडीएस का जो आपका रिजल्ट आने वाला है, यूपी जीडीएस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई यूपी जीडीएस का रिजल्ट आपका कब तक रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये बातें चल रही हैं कि आपके जो पद हैं इसमें वो बढ़ाए भी जाएंगे। तो कितने पद हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, इसको लेके भी, और कट ऑफ है वो क्या रहेगी। मेन चीज़ ये है कि पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही थी, तो अब की बार कट ऑफ अब कितनी रह सकती है, यहाँ पे ये चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आपकी अभी जो भर्ती चल रही है जीडीएस की, यूपी जीडीएस की, ये 4264 पदों पे होनी है। 4264 पदों पे ये भर्ती होनी है, ठीक है। और इसका आपने अक्टूबर के मतलब स्टार्टिंग में, जिस सितंबर में आपने इसका जो लास्ट में इसका जो फॉर्म है वो लगा दिया था सबने। 4264 पदों पे ये भर्ती होनी थी। अभी इसमें कुछ ये चल रहा है कि भाई पद हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जो यूपी जीडीएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक, वहाँ पे क्या है कि अभी 6000 पद खाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 6000 पद खाली हैं, तो ये हो सकता है कि इससे ये जो पद हैं वो इसमें जोड़ दिए जाएं। तो अगर ये इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो 10,264 पद मतलब टोटल हो जाते हैं। तो फिर कट ऑफ है वो कम भी इस चीज़ से, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ का आएगा, कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो मतलब अभी ऐसा कुछ नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये मांग उठाई जा रही है कि भी पद हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए। तो पद अगर बढ़ते हैं तो और बढ़ाए भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ाए भी जा सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ अगर मैं आपको और बताऊं कि रिजल्ट आपका कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, तो क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या आप अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। रिजल्ट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी तक आपका, क्योंकि अगर हम देखिए अभी जो अंडर प्रोसेस रिजल्ट हैं वो ये हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये इतने स्टेट हैं जिनके अभी तक अंडर प्रोसेस हैं रिजल्ट। अभी तक छत्तीसगढ़ और केरला के ही आए हैं। तो देखिए इनमें अगर हम बात करें, दिल्ली, महाराष्ट्र की, इनकी अगर हम बात करें तो ये अभी अप्रैल और मई में फॉर्म लगाए गए थे इनके। अप्रैल, मई, जून में इनके फॉर्म लगाए गए थे और इनके भी अभी तक रिजल्ट हैं वो रिलीज नहीं किए गए हैं। तो अभी आपका, तो अभी जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपने फॉर्म है वो लगाए हैं, तो इसमें तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है, जो एक जानकारी निकल के आई है, एक न्यूज़ निकल के आई है, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 20 दिसंबर तक आपको इसका वेट करना पड़ सकता है। 20 दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से ऐसे हैं जो स्टेट हैं जहाँ जिनके अभी तक जीडीएस का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है, ठीक है। तो फिर कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ की अगर हम बात करें, एकदम स्टिक कट ऑफ है, आपको बता देता हूँ मैं। यूआर में, जनरल में, अगर आपकी जनरल में अगर आपके 93 प्लस हैं, 93 प्लस, अब की बार कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, 93 प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें श्योर आप मान सकते हो कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में लगभग सेम सी कट ऑफ है वो रहती है, 92 प्लस अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो अलग बात है, जैसे क्या है कि ये 92 प्लस वाले हैं, ये इसमें क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये 8-10 हज़ार की नौकरी है, तो इसमें मतलब इतना वो नहीं होता कि वही ये जो इतना 92 प्लस नंबर हैं, इनको जब दूसरी नौकरी मिल जाए तो ये छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कोई 15-10 हज़ार के लिए आराम इतने मतलब ये नहीं करेगा नौकरी, तो फिर क्या है, ये छोड़ देते हैं, तो फिर वेटिंग लिस्ट आपकी निकाली जाती है। तो वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। जे ओबीसी में अगर किसी के 85 प्लस है तो उनका नंबर आ जाएगा वेटिंग लिस्ट में। फिर अगर हम बात करें एससी की, तो एससी वालों का आप ये मानो कि 85 तक आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी इससे हाई रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 88 या 90 के आसपास जिसके हैं उनका आराम से हो जाएगा। और फिर एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी का लगभग 83 के आसपास से मतलब हो जाता है, हर बार होता है। तो इतनी ही कट ऑफ है वो जाएगी, ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाने वाली। और आपका रिजल्ट भी मैंने जो बता दिया, लगभग उसी के आसपास, 2 या 4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग रिजल्ट उसी के आसपास ही आएगा।
तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपनी तैयारी जो भी आप कर रहे हो किसी दूसरी भर्ती की, तो अपने जीके वगैरह है वो पढ़ते रहे, तैयारी करते रहो।